टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की जो भी इम्पोर्टेंट नदियां हैं उन पर बने हुए प्रमुख डैम कौन से हैं, प्रमुख बांध के बारे में एवं विश्व की जितनी भी इम्पोर्टेंट नदियां हैं और नदियों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं भारत की नदियों पर बने बांध से और विश्व की जितनी भी नदियाँ हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम में बन सकते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई सा भी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट या किसी भी गवर्नमेंट डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पुलिस हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, तो निश्चित ही यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स। पहला पॉइंट है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो याद रखिएगा जो हीराकुंड बांध है ये भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है तो हीराकुंड बांध। ये किस नदी पर बना है तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बना है। कहाँ बना है फ्रेंड्स? हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बना है। और कहाँ है? महानदी पर, उड़ीसा में बना है। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाए कि उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं तो उड़ीसा का शोक जो है महानदी को ही कहा जाता है। और इस पर भारत का सबसे लंबा डैम बना है हीराकुंड बांध, याद रखना है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? झील से है, चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, चिल्का झील, और इसे लैगून झील भी कहते हैं, उड़ीसा में है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है तो हम पहले ही बता चुके हैं हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बना है और उड़ीसा में स्थित है। अगला है रानी लक्ष्मीबाई बांध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। रानी लक्ष्मीबाई बांध ये किस नदी पर बना है तो याद रखिएगा यह बना है बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर बना है रानी लक्ष्मीबाई बांध। ये बेतवा नदी पर बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है, याद रखना है, ठीक है। बेतवा नदी पर बना है। बेतवा नदी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो बेतवा नदी को जो है किस नाम से जाना जाता है? बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं तो बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे, मेट्टूर बांध किस नदी पर बना है तो याद रखिएगा जो मेट्टूर बांध है ये तमिलनाडु में बना है, ठीक है। मेट्टूर बांध कहाँ है तो मेट्टूर बांध ये तमिलनाडु में स्थित है। और किस नदी पर बना है तो याद रखिएगा मेट्टूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर बना है। किसमें फ्रेंड्स? कावेरी नदी पर बना है मेट्टूर बांध। सॉरी फ्रेंड्स, कावेरी नदी पर एक और बांध बना है, उसका नाम है शिव समुद्रम बांध, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये याद रखना है, ये कावेरी नदी पर ही बना है, शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये किस नदी पर है तो कावेरी नदी पर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, याद रखना है। मेट्टूर बांध ये कावेरी नदी पर बना है, कहाँ? तमिलनाडु में, याद रखना है। अगला नेक्स्ट पॉइंट, कोयना बांध। ये कोयना बांध किस नदी पर बना है तो कोयना बांध भी कोयना नदी पर ही बना है और ये महाराष्ट्र में पड़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कोयना बांध कहाँ स्थित है तो महाराष्ट्र में स्थित है। अलमाटी बांध, अलमाटी बांध ये कहाँ पर बना है, किस नदी पर स्थित है तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अलमाटी बांध ये किस नदी पर बना है तो याद रखिएगा अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर बना है, ठीक है। अगला, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है, ठीक है। थीन बांध, अगला है थीन बांध, ये किस नदी पर बनाया गया है तो थीन बांध जो है रावी नदी पर बना है। थीन बांध ये बहुत इंपॉर्टेंट बांध है भारत का। थीन बांध रावी नदी पर बना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है थीन बांध। हीराकुंड बांध तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। आगे, अगला जो बांध आने वाला है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है जो मध्य प्रदेश की चंबल नदी है, ठीक है, जो जानापाव की पहाड़ी से निकलती है, महू से। तो गांधीनगर कौन कौन से? चंबल नदी पर देखिएगा चंबल नदी पर क्या क्या बना है, गांधीनगर, गांधी सागर, गांधीनगर नहीं फ्रेंड्स, गांधी सागर बांध है, ठीक है। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, ये तीनों सागर वाले, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध, ये तीनों कहाँ बने हैं तो ये चंबल नदी पर बने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी पर बना है, तीनों को याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए मैथान
कौन कौन से? मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध, ये तीनों बांध, ठीक है, ये किस नदी पर बने हैं? तो ये बराकर नदी पर बने हैं, ठीक है। बराकर नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं? मैथान बांध, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध, ये तीनों जो है बराकर नदी पर बने हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए गांधी सागर, ये तो अभी हो चुका है। आगे मेट्टूर बांध, ये किस नदी पर बना है? तो मेट्टूर बांध जो है किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर बना है। मेट्टूर बांध किस नदी पर बना है फ्रेंड्स? तो कावेरी नदी पर बना है। अलमाटी बांध, अलमाटी बांध जो कृष्णा नदी पर बना है, ये किस नदी पर? तो कृष्णा नदी पर। और कौन से राज्य में बना है? तो याद रखिएगा, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है और कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला इंपॉर्टेंट बांध है नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नागार्जुन सागर बांध है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर बना है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में बना है। नागार्जुन सागर बांध ये आंध्र प्रदेश में बना है, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी कहाँ बना है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हीराकुंड बांध तो महानदी पर बना है और नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बना है, ठीक है, कृष्णा नदी पर बना है, ठीक है। अगर पूछा जाए कौन से नदी पर है, तो ये कृष्णा नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। नागार्जुन सागर बांध बना है और ये कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश स्टेट में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, जल के आयतन के आधार पर, अब विश्व की नदियों से हम क्वेश्चन ले रहे हैं फ्रेंड्स। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे बांध से वो हमने ले लिए। इसके बाद विश्व की नदियों से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो लेते हैं। जल के आयतन के आधार पर, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल के आयतन के आधार पर तो अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, या विश्व की सबसे चौड़ी नदी तब भी अमेजन नदी। और अगर सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो नील नदी। नील नदी को मिस्र को जो है नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी ये नील नदी, याद रखना है, ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सी है फ्रेंड्स? नील नदी, ये याद रखना है, ठीक है। और नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र को, ठीक है। और मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा, याद रखना है। बोल्गा नदी, बोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स, पहली बात ये याद रखना है। बोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है और ये कहाँ जाकर गिरती है? तो ये कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो अभी हमने बताया नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र की सभ्यता को, या मिस्र को, ठीक है। नील नदी का वरदान कहा जाता है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कोयला नदी के नाम से जाना जाता है राइन नदी को। और राइन जो है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। कोयला का व्यापार यहीं से होता है, इसीलिए इसे कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा हमारा जवाब? राइन नदी। ये विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, ठीक है। अगला, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी अभी हमने बताया बोल्गा नदी, ये कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। बोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अब अगला है पराना तथा पराग्वे। पराना और पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम क्या हो जाता है? जब पराना और पराग्वे नदियाँ मिलती हैं तो इसका सम्मिलित नाम क्या हो जाता है? तो याद रखिएगा, पराना और पराग्वे नदियों के संगम को ला प्लाटा के नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, हुआंगहो नदी जो है इसे विश्व की सबसे ज़्यादा विश्वासघाती नदी कहा जाता है। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? इसे चीन का शोक भी कहा जाते हैं, ठीक है। चीन का शोक भी कहते हैं हुआंगहो नदी को, ठीक है। अगर चाइना का शोक पूछा जाए तो याद रखिएगा यही हमारा जवाब होगा। सबसे विश्वासघाती नदी और चाइना का शोक भी हुआंगहो नदी को कहा जाता है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं? तो यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा किसके कहते हैं? राइन नदी की, ठीक है। राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो याद रखिएगा, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा महाबली गंगा, ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो जो गंगा नदी है इसी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स।
इम्पॉर्टेंट है। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी क्या है? तो रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा नदी और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। लाल नदी, लाल नदी जो है रेड रिवर, ये किस देश में बहती है? तो याद रखिएगा वियतनाम में बहता है रेड रिवर। ठीक है, वियतनाम की राजधानी हनोई है और वियतनाम में बहता है कौन सी नदी? रेड रिवर या लाल नदी बहती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सीन नदी, अब अगर पूछा जाए सीन नदी कहाँ बहती है तो याद रखिएगा सीन नदी ये फ्रांस में बहती है। ठीक है, जो फ्रांस है, फ्रांस का पेरिस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये सीन नदी के तट पर ही बसा है। और अगर पूछा जाए न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क जो अमेरिका का प्रसिद्ध शहर है, ठीक है, न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के तट पर स्थित है। कौन सा फ्रेंड्स? न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के तट पर स्थित है। अगला, नदी वह नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है, वह नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा जो कोलोरेडो नदी है, कोलोरेडो नदी, ये नदी जो है समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है, बहुत बड़े मरुस्थल से होकर गुजरती है कोलोरेडो नदी। ठीक है, याद रखना है। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये कहाँ जाकर गिरती है? तो याद रखिएगा ये भूमध्य सागर में होकर गिरती है। ठीक है, भूमध्य सागर में जाकर गिरती है कौन सी नदी? नील नदी, याद रखना है। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? तो जॉर्डन नदी जो है ये मृत सागर में होकर गिरती है। ठीक है, मृत सागर में जाकर गिरती है कौन सी नदी? जॉर्डन नदी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। होंगहो नदी किसमें जाकर गिरती है? होंगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं और विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी भी इसी को कहा जाता है। ये पीला सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, याद रखना है, पीले सागर में कौन सी नदी जाकर गिरती है? तो होंगहो नदी जो है ये पीले सागर में जाकर गिरती है। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में जाकर गिरती है? तो काला सागर में जाकर कौन सी नदी गिरती है? तो याद रखिएगा डेन्यूब नदी, ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में जाकर गिरती है डेन्यूब नदी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, ओब नदी किस में जाकर गिरती है? तो याद रखिएगा आर्कटिक सागर में जाकर गिरती है कौन सी नदी? ओब नदी। और अगर पूछा जाए विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर, ये विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। और प्रशांत महासागर में एक मैरियाना गर्त है जो सबसे गहरा गर्त है। गर्त का मतलब होता है फ्रेंड्स खाई। नदी सागरों में बीच बीच में गड्ढे पाए जाते हैं और उसी को गर्त बोलते हैं। और जो मैरियाना गर्त है ये प्रशांत महासागर पर स्थित है, ये विश्व की सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी जाकर गिरती है? तो जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, ये कहाँ जाकर गिरती है फ्रेंड्स? तो कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला, सर और आमू, ये नदियाँ कहाँ जाकर गिरती है? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, सर और आमू नदियाँ ये वर्ड में इंपॉर्टेंट नदियां हैं वर्ल्ड की, ये अरल सागर में जाकर गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं फ्रेंड्स? तो अरल सागर में, सर और आमू। ठीक है, दोनों ये नदियां जो हैं अरल सागर में जाकर गिरती हैं। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां कौन से हैं? तो लंबाई के घटते क्रम में सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी के बाद अमेजन का नाम आता है और इसके बाद मिसौरी, मिसिसिपी, ये दोनों संयुक्त नाम है। मिसौरी, मिसिसिपी, इनका नाम आता है। इंपॉर्टेंट है, लंबाई की दृष्टि से घटता हुआ क्रम, पहला नील नदी, फिर अमेजन और इसके बाद मिसौरी, मिसिसिपी का नाम आता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी जो है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी याद रखना है म्यांमार से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, म्यांमार से होकर कभी भी नहीं गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर फ्रेंड्स याद रखना है एक द्वीप स्थित है, माजुली द्वीप, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। माजुली द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये कहाँ बनता है? तो ये असम में स्थित है। ठीक है, माजुली द्वीप असम में स्थित है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट जो भी था हमने डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ नए वीडियो में। तो कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।
यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो को पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।